हेलो माय हुँ, डियर हुँ। व्यूवर्स, वेलकम है सभी को रूहानी को वो में। आज है बैसाखी का त्योहार। जी हाँ, अगर आपने सोचा होगा आजकल में क्या हो रहा है, त्योहार पे त्योहार आ रहे हैं, नवरात्रा होकर गए, उसके बाद में तो त्योहारों की ऐसे लाइन से लग गई है। और आज का है त्योहार जो कि पंजाब में तो ख़ास तौर पर अच्छे से मनाया जाता है। वैसे तो जहाँ जहाँ भी फसल उगते हैं वहाँ वहाँ पे इंडिया में इस त्योहार को मनाया जाता है, पर इनके नेम ही डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इंडिया है भिन्नताओं का देश। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सी लैंग्वेजेस हैं और इवन यहाँ पे बहुत सा खान पान, रिचुअल्स, कस्टम, ड्रेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको अलग अलग से देखने को मिलेगी। इवन जहाँ पे लोगों के आपको वहाँ पे जो भी है सब कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा आपको। किसी स्टेट के लोग कैसे हैं, किसी स्टेट के लोग कैसे हैं। बहुत ही भिन्नताओं का देश होने के बाद भी ये वहाँ पर कहते हैं ना, एकताओं में अनेकताओं में एकता है यहाँ पे इस देश में। दैट्स वाई तो पंजाब को भी एक बहुत प्रमुख माना जाता है बैसाखी के फेस्टिवल के लिए। जी हाँ, क्योंकि इस दिन पंजाब के जो किसान हैं, जी हाँ, वो आते हैं अपनी फसल को उगाते हैं, जो कि गेहूँ की, धान की फसल रहती हैं, तो जिनसे आई थिंक आपको रोटी मिलती है। तभी तो कहा जाता है कि जो किसान है पंजाब का, वो अन्नदाता है। आई थिंक पूरे भारत को वो वहाँ पे खाना देता है। जी हाँ, सभी के वहाँ पे थालीस में रोटियाँ आती हैं। जी हाँ, पंजाब से। और वैसे तो और जगह भी खेती की जाती है, पर आई थिंक जो गेहूँ की, धान की खेती पंजाब में ही प्रमुख तौर पर की जाती है। और यहाँ पे किसान अपनी पूरी मेहनत लगन से, जी हाँ, रातों को खेतों की सिंचाई करते हैं, वो दिन में इतनी कड़कड़ाती धूप में अपनी फसलों को अपने बच्चों की तरह संभालते हैं और उनकी पूरी डेडिकेशन लगी रहती है। अकेले किसानों के नहीं, पूरी फैमिली ही डेडिकेशन के साथ वर्क करती हैं। दैट्स वाई ही तो फसल वहाँ पे अपना अच्छे से उग पाती हैं। इसके पीछे बहुत ही एक हार्ड वर्क रहता है। जी हाँ, डेफिनेटली तभी तो कहा जाता है, अगर आपके थाल में, जबकि प्लेट में खाना आता है, तो उसको प्लीज़ सत्कार से खाएं, उसको बिल्कुल फेंके मत। नहीं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा खाना बच गया है, तो प्लीज़ उनको ज़रूरतमंदों के तौर पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, चाहे उनको पक्षियों और जानवरों को खिला दें, पर प्लीज़ उनको वेस्ट ना करें। जी हाँ, तो फूड की जो रहती है ना वैल्यू, आप इस बात से समझेंगे कि एक जो वहाँ पे गेहूँ की खेती रहती है, जो कि प्रमुख बैसाखी के टाइम पे काटी भी जाती है बाद में, तो इस दिन किसानों का बहुत सा जीवन ही उनके ऊपर लगा रहता है कि उनको अपने बच्चों की शादियां करनी है, उनको अपने घर का कोई भी काम करना है, कुछ भी चीज़ लेकर आनी है उनको। तो बस उनको यही उम्मीद रहती है कि उनकी फसल अच्छे से हो जाएंगी, तो वहाँ पे वो सब कुछ ये काम कर पाएंगे। तो बस वो उम्मीद करते हैं कि बारिश ना हो। जी हाँ, कभी कभी कहा जाता है कि बारिश को देखकर जो हम शहरों में लोग रहते हैं, वो तो खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, बारिश होगी, धूमधाम से होगी। देखिए अभी भी बारिश थी आजकल में नॉर्थ साइड में। पर अगर फसलें आपकी खड़ी हुई है तो उस समय बारिश हो जाए तो फसलों की काफ़ी बर्बादी हो जाती है। और सुना जाता है जैसे कि पंजाब के साइड में खेतों के जो मज़दूर हैं, मिनटों से जो उनके साथ वर्कर काम करते हैं, उनको भी अच्छे से वहाँ पे वो रोज़गार देते हैं। पर ये सब कुछ उस समय फ़ेल हो जाता है जिस समय गवर्नमेंट उनकी फ़सल को उठाने के लिए बहुत ही नखरे उठाती हैं कि ठीक है, आपकी फ़सल इतनी की नहीं है, उतने की नहीं है। एक किसान की मेहनत लगी रहती है और मंडियों में उनकी फ़सल वहाँ पे ऐसे ही पड़ी रहती हैं। कई बार बारिश आ जाती है, कई बार धूल मिट्टी का तूफ़ान आ जाता है और उनकी फ़सल का सारा ही वहाँ पे उनकी मेहनत पानी में डल जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि किसान को उसके किए का फल ज़रूर मोड़ना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि कोई भी वहाँ पे खेती करना ही बंद कर दे। फिर तो वो दिन आ जाएंगे कि हमें धान की कोई भी वहाँ से डेफिनेटली बाहर से ही और देशों से मंगवाना ना पड़ जाए। जी हाँ, ये एक हमारा अन्नदाता देश बना हुआ है भारतवर्ष, जिसकी पहचान ही इससे है कि जो औरों को खाना देता है। तो बस ये पहचान बनी रहनी चाहिए। माना कि इसके पीछे इतिहास भी बहुत अजीब अजीब से हैं। अगर बात करें 1919 की, जी हाँ, 1919 की बात करें हम, तो 13 अप्रैल का ही दिन था वो। उस समय अंग्रेज़ों का ही यहाँ पे हुकूमत रहा करती थी इंडिया के ऊपर। और पंजाब के भी आपने सुना होगा कितने योद्धाओं ने उसमें आई थिंक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और उनकी जो वहाँ पे कहते हैं ना, बेमिसाल उनकी कुर्बानियों को कौन भूल पाया है। ऑब्वियस आप सभी जानते होंगे। अगर वो खुशी से आजकल भी त्यौहार मनाते हैं, भांगड़ा डालते हैं, मेलों में जाते हैं और खूब मज़ा कर रहे हैं अपनी फसलों के ऊपर, इसके पीछे भी अभी भी बहुत कुछ ट्रेजिक ट्रेजिकी वहाँ पे चल रहा है, ट्रेजेडी।
पर जो उनके पुरखे थे, उनके पूर्वज थे, उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है। उन्होंने उस समय अंग्रेज़ों से उनको आज़ाद करवाने के लिए बहुत से अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर हम बात ही कर लेंगे 1919 की, जैसे मैंने आपसे बता रही थी, अमृतसर जलियांवाला बाग का कांड तो सभी जानते होंगे इंडियन। जी हाँ, ये तो अब्रॉड तक बात पहुँची हुई है। तो उस दिन क्या हुआ था कि जो जनरल थे वहाँ पे, ब्रिगेडियर जनरल थे अडवायर, जो कि लंदन से आए थे यहाँ पे अपॉइंट होकर पंजाब में। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय उन्होंने वहाँ पे कर्फ्यू लगा रखा था। उनको पता था कि आज बैसाखी का पवित्र दिन है, तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना था। पर इसके बावजूद भी जलियांवाला बाग में बहुत से लोग इकट्ठा हुए अपना इस बात के लिए मशवरा करने के ऊपर कि आई थिंक अंग्रेज़ों को कैसे आई थिंक यहाँ से वापस भेजा जाए। जी हाँ, तो उसी की सभा की जा रही थी। पहले तो गोरों ने कुछ नहीं, मीन टू से अंग्रेज़ों ने उनको कुछ नहीं कहा। जैसे वो पूरे लोग, जैसे 20-25 हज़ार से ज़्यादा वहाँ पे एक अच्छा खासा वहाँ पे कहते हैं ना गैदरिंग हो गई। तो एक सकरा सा रास्ता जाता है पूरी मार्केट में, अगर जाएंगे एक मार्केट से होकर अगर साइड में देखेंगे आप वहाँ पर, और डेफिनेटली गोल्डन टेम्पल के पास में ही पड़ता है। और बहुत से लोग तो वहाँ पे होकर भी आए होंगे, जो होकर आए हैं उनको तो पता ही इतिहास। अगर पंजाब में आई थिंक आप मेरे व्यूवर्स सुन रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे तो ये बच्चों को स्टडी के लिए भी आई थिंक ये वहाँ पे जी डेफिनेटली एक वहाँ पे कहते हैं ना लेसन्स आते हैं और उनको पूरा इतिहास बताया जाता है जलियांवाला बाग का। तो मार्केट से चलते हुए एक साइड में आई थिंक एक सकरा सा रास्ता आई थिंक आपको टर्न करना होगा। उसके बीच आगे जाकर कोई खुला वाला ग्राउंड आ जाता है जो कि चारों तरफ से बंद है। जी हाँ, तो ब्रिगेडियर जनरल ने क्या किया, अपने साथ 90 पूरे 90 सैनिकों को लेकर वो वहाँ पे पहुँच गया और उसने उस रास्ते को बंद कर लिया जिस रास्ते से निकला जा सकता था, क्योंकि बाकी जगह में तो सभी तरफ से निकला ही नहीं जा सकता था। उन्होंने अंधाधुंध उनके ऊपर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया। सभी लोग अचानक से हुए हमले से इतना ज़्यादा घबरा गए कि उनको कुछ पता ना चला। कुछ लोगों ने तो वहाँ एक कुआं है, जी हाँ, उसके ऊपर भी आपने पूरा लिखा हुआ है पूरा इतिहास, उस कुएं में अपनी छलांगें लगा दी। वो कुआं पूरा का पूरा भर गया था उस समय लोगों से, उनकी लाशों से। और जनरल जो था वहाँ पे वो इसी बात पे के ऊपर नहीं रुका, उसने कुएं में भी गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया और वो जो कुआं था वो एक मौत के कुएं में कन्वर्ट होकर रह गया। अभी भी अगर जाएंगे पंजाब में, जी अमृतसर तो अब जाते ही होंगे, जो भी अभी तक नहीं गए आई थिंक होकर आइए वहाँ पे गोल्डन टेम्पल के दर्शन कीजिए और साथ में जलियांवाला बाग जाना बिल्कुल मत भूलें। डेफिनेटली अगर आप वहाँ पे भावुक तो हो ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी भी गोलियों का निशान है, जी हाँ, दीवारों पे लगे हुए और उस कुएं के ऊपर सब कुछ आपको वहीं का अभी भी वही, और वहाँ का जो माहौल है वो आपको अभी भी फील करवा देगा कि वहाँ पे क्या हुआ था। वहाँ का माहौल अभी भी आपको बहुत ही गमगीन बना देता है, क्योंकि और काफ़ी गुस्सा अभी भी आपके मन में भर जाएगा। पर आई थिंक बात की जाएगी अभी की, आजकल की जनरेशन इतनी पागल है कि उनको सभी को जाना ही अब्रॉड में है। अगर अब्रॉड में जाना है तो इन चीज़ों को अगर वो भूल कर अब्रॉड जाते हैं और अपनी पूरी जंग एज को वहाँ पे लोगों के लिए देते हैं, तो ये उनके लिए बहुत शेम की बात है। अगर उनको अपना काम करना है, बहुत छोटे छोटे से काम करते हैं ज़्यादातर लोग वहाँ वहाँ पे जाकर बाहर, क्योंकि गोरों को अभी भी जो हैं बाहर वाले, उनको अभी भी लगता है कि हम वहाँ पे बेगाने हैं, तो इनसे मजदूरी वाला काम करवाया जाता है। पर अगर वो ही आई थिंक यंग पीढ़ी यहाँ पे काम करे इंडिया में, तो यहाँ पे अच्छे से प्रोग्रेस होगी और एक करारा चांटा होगा एक गवर्नमेंट के ऊपर, बाहर वाली गवर्नमेंट के ऊपर। पर क्या किया जा सकता है, आजकल की जनरेशन, की जनरेशन तो ये बात अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज़ मेरी बात की तरफ तवज्जो दें। ये मत सोचें कि यहाँ पे काम नहीं, यहाँ पे सब कुछ काम है। वहाँ पे छोटा काम करते हैं, अगर आप यहाँ पे काम करेंगे, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आप मेहनत लगन से करेंगे तो आपको अपनी मेहनत का फल यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये काफ़ी चीज़ें साथ साथ में जुड़ी हुई हैं, किसानों की खेती करना और फिर खेतों में फसल का पक जाना और उनकी उम्मीदें उनके ऊपर लगना, और इस बैसाखी के पीछे एक ये वाला एक भाई वहाँ पे जलियांवाला बाग का कांड भी जुड़ा हुआ होना, तो बहुत कुछ है। तभी मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, इंडिया में अगर हमने वहाँ पे अंग्रेज़ों से वहाँ पे निजात पाई थी, तो उसमें आई थिंक आपको पता ही है कि पंजाब के जो सूरबीर योद्धा थे उनका एक अहम रोल रहा थे, जो कि अपनी कम उम्रों में ही शहीद हो गए थे जिस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। और इनका जनरल एडवायर से किन ने वहाँ पे अपना बदला लिया था, ये भी आपको पता ही होगा, वो मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास तो सभी को पता है। और उनको भी सज़ा दी गई थी, कैसे वो आई थिंक आप वहाँ पे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि उनको भी सज़ा दी गई थी हमारे ही पंजाब के एक योद्धा की तरफ से।
तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, बैसाखी के इस दिन जो भी धूम मचा रहे हैं और वो उसके पीछे उनकी बहुत एक लगन रहती है। मैं तो बस यही कहूँगी, आप सभी को भी विश करना चाहिए, सभी को, किसानों को, जी हाँ, कि वो अपना ऐसे ही धूमधाम से अपना बैसाखी को मनाएं और अपनी मेहनत को उनको फल मिलना चाहिए। इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा, गवर्नमेंट से लेकर सभी लोगों को, कि हमारा किसान ऐसे मोटिवेट रहे और हमारे लिए वो अनाज को उगाता रहे। और जो बात रही है हमारे पास्ट में होकर चली गई हैं, उसके लिए यंग पीढ़ी को सोचना चाहिए कि उनको इंडिया में ही रहना चाहिए और बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। चाहे आज मेरा ये वीडियो अब्रॉड में तक पहुंच जाए, तो वहाँ पे अगर जो लोग बैठे हैं तो प्लीज़ उनको सोचना चाहिए बैक टू इंडिया एंड यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस में हिस्सा दें, अपनी वैल्यूएबल टाइम का और अपनी वैल्यूएबल स्किल का। तो तभी हमारा देश सबसे आगे हो पाएगा। अभी भी बहुत आगे, पर आई थिंक सबसे आगे अगर हमें जाना है तो एकजुट होकर, जिस समय आज़ादी हमने प्राप्त की थी ना, उस समय एकजुट होकर ही हमने सब कुछ किया था। तो वैसे ही कहते हैं, एकता में तो अनेकता में एकता होती है और एकता में बहुत बल होता है। तो डेफिनेटली ये सब कुछ सोचें। सामने आपको जलियांवाला बाग का एक मैं आपको दृश्य दिखा रही हूँ। आई थिंक बस अभी यहाँ से उसको नमन कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमें आई थिंक अपनी शहीदियाँ दे दी। कभी आपने अगर सुना हो तो पूरे के पूरी फैमिलीज़ में इसमें शहीद हुई थी। तो उन लोगों को हमारी तरफ से ही बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि। और इस प्यारे से फेस्टिवल को हर तरह से मनाएं, अपना किसी भी चीज़ को ना भूलते हुए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो अपने साथ बहुत से रिचुअल कस्टम और बहुत सी स्टोरीज़ को लेकर आता है। तो आपको पता होना चाहिए आजकल की जनरेशन को भी कि हमारे पास में क्या हुआ था और हमने आए थे अपने देश के लिए क्या किया है। तभी कहते हैं सभी देश के सभी अलग अलग सूबों के, मीन टू से स्टेट्स के सभी लोगों ने बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस इंडिया को इस पे मुकाम पे लाए हैं वो। तो इस मुकाम पे बने रहने के लिए आज की पीढ़ी को अपने ऊपर इसका वहाँ पे कहते हैं ना लेना होगा कि वो अपना इस पीढ़ी को जो इस हैं परंपरा को आगे बढ़ाएंगे अपने मेहनत से और अपने डेडिकेशन से। विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी बैसाखी। आप सभी को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस मैं यही कहूँगी कि हमारा देश महान है। यहाँ पे सभी ही जगह पर अगर आप देखेंगे डेडिकेशन देखने को मिलती है। और सामने देखने को मिल रहे हैं हनुमान जी। जी हाँ, कल था इनका बर्थडे। इनका भी आज मैं आज आपको दिला रही हूँ, क्योंकि जो इनका बर्थडे है था कल, तो इनका आशीर्वाद सभी को कल नहीं मिला, तो मैं आज दिलाना चाहूँगी डेफिनेटली। तो फिर से कहना चाहूँगी हैप्पी बैसाखी एंड हैप्पी हनुमान जयंती।